एक मेथड बनाने को बोला था आपको। सो द मेथड वाज इन कौन सी सर्विस, OCR सर्विस के मेथड का नाम क्या था? ये सिग्नल की बात करना था, राइट। सो मेथड क्या कर रहे हैं अपन, एक स्टैटिक मेथड बनाएंगे, ठीक है। स्टैटिक मेथड क्या होता है पता है? नाम क्या था उसका? क्वालिटी ठीक है। क्वालिटी सिग्नल्स में अपन पास कर रहे हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग का, और जो रिटर्न करेगा वो सिग्नल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने गलत लिख दिया है, ये हटा देते हैं AI से, ठीक है। ये मेथड कॉल होगा यहाँ पे। अब यहाँ से अपन क्या करें, क्वालिटी सिग्नल्स निकाल रहे हैं टेक्स्ट के अंदर से। तो सबसे पहले जो अपने पास टेक्स्ट आएगा उसको अपन करेंगे कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या हो गया कि अपन रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ करके और उसके अंदर से जो स्पेसिंग होती है वो हटा रहे हैं, ठीक है। स्पेस, ठीक है, ये स्पेस हटा रहे हैं। टेक्स्ट अपने पास किया, ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। रेजेक्ट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, सब्सट्रैक्ट कर रहा है स्पेसेस, ऑल द स्पेसेस इन द स्ट्रिंग, ठीक है। इफ यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है इसको कॉम्पैक्ट करने के बाद, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, उसमें सिग्नल रिटर्न कर देंगे? नहीं करेंगे, अपन एंटी रिटर्न कर देंगे, हमको कुछ नहीं मिला। अभी देने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास अपने कुछ मिला ही नहीं तो अपन उसको क्या देंगे, कुछ मिलेगा तो देंगे। अगर आपको कोई नॉर्मल इमेज दे दी जिसमें वो टेक्स्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसमें आप क्या एक्सेप्शन तो रिटर्न कर, मतलब सिग्नल तो रिटर्न करोगे नहीं कि भैया ये सिग्नल मिला है, ये करोगे? नहीं करोगे, ठीक है। अब इसमें अपने को अल्फा न्यूमेरिक काउंट निकालना है कि अल्फा न्यूमेरिक कितने हैं, का रेशो कितना है। तो अपन ने अल्फा रेशो निकाला, ठीक है। रेशो निकालने के लिए अपन सम करेंगे, ठीक है। और सम के अंदर अपन डालते हैं कैरेक्टर डॉट इज एनम कैरेक्टर लॉग, ये एक फॉर्मूला है। तो ये क्या कर रहा है, ये फोर लूप चला रहा है कैरेक्टर के कॉम्पैक्ट के ऊपर, और एक एक कैरेक्टर निकाल रहा है। उस कैरेक्टर की फिर कंडीशन लगा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि कैरेक्टर इस नम एक नहीं है। अगर नम है तो वो काउंट करते जा रहा है, नहीं है तो 0 करते जा रहा है, 0 1 रिटर्न करता है बेसिकली, ठीक है। और ये वाला क्या कर रहा है, ये लेंथ निकाल रहा है पूरे कॉम्पैक्ट की, ठीक है। तो इससे अपन क्या निकाल रहे हैं, रेशो, ठीक है। फिर अपन निकालेंगे शॉर्ट वर्ड रेशियो, शॉर्ट फ्रेगमेंट रेशियो, ठीक है, या काउंट बोल देते हैं, शॉर्ट फ्रेगमेंट काउंट निकालते हैं अपन, ठीक है। उसके लिए क्या फॉर्मूला है कि अपन लेंथ निकाल रहे हैं पहले, तो फाइंड ऑल, ठीक है, रेजेक्ट्स डॉट फाइंड ऑल, एम लिख दिया मैंने लेंथ के अंदर, रेजेक्ट्स डॉट फाइंड ऑल, ठीक है। फाइंड ऑल के अंदर क्या फाइंड कर रहे हैं अपन फाइंड करने वाले हैं आर, और अपने को चाहिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं रेजेक्ट्स का स्लैश पी। अपने को चाहिए ए से बी सब चाहिए, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक सब चाहिए, और न्यूमेरिक 0 से 9 तक सब चाहिए। तो अपने कैपिटल ए से ये सॉरी जेड तक, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, 0 से 9 तक, ठीक है। ये सब अपन निकाला 1,2, ठीक है, ये किया स्लैश पी, और किससे निकाल रहे अपन, टेक्स्ट में से, टेक्स्ट में से निकाला, ये बंद, ठीक है।
ठीक है, शॉर्ट फ्रेगमेंट काउंट समझ में आया कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। और फिर लाइन काउंट निकालते अपन, काउंट, लाइन काउंट के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेन, ठीक है, लाइन फॉर लाइन इन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट लाइन्स, ठीक है, एंड इफ लाइन डॉट स्ट्रिप्स, ठीक है। लाइन डॉट टेक्स्ट स्प्लिट कर दी, टेक्स्ट कहाँ से स्प्लिट किया, लाइन से। लाइन के करेक्टर कौन सा होता है, स्लेशन, स्लेश आर भी होता है कहीं कहीं जगह, ठीक है। तो वो अपन ने स्प्लिट कर दिया और उसको लाइन में डाला और उसकी लेंथ काउंट कर रहे हैं। अगर ये लाइन की स्ट्रिप जो है, लाइन डॉट स्ट्रिप का क्या काम है, उसकी स्पेस आगे पीछे के जो भी ब्लैंक स्पेस होते हैं वो हटा देता है, ठीक है, और उसकी लेंथ निकाल के लेके आता है जो करेक्ट लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अब अपन वापस सिग्नल्स डिफाइन करेंगे जो अपन को रिटर्न करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन कंडीशंस लगाना चालू करेंगे कि इफ लेन कॉम्पैक्ट, ठीक है, इज ग्रेटर देन 120 देन अल्फा न्यूमेरिक रेशियो, इसको डाल देते हैं 0.68, ठीक है। अगर ये है तो अपन को इसका सिग्नल रिटर्न करना है। तो सिग्नल रिटर्न करने में नेम अपन डालेंगे, नेम की जगह पर डालेंगे कि नोइसी, ठीक है, नोइसी OCR एक्सट्रेशन, ठीक है, नोइसी आ रहा है इसको, ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने कि इसमें नॉइस है बहुत सारी, ठीक है। और इसका स्कोर अपन देंगे, कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअली देंगे नहीं, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, राउंड फंक्शन यूज़ करेंगे। राउंड फंक्शन क्या काम करता है, किसी भी डेसिमल वैल्यू को मतलब एक फिक्स नंबर में रहता है कि राउंड का क्या काम है, अब पर सीलिंग और वो पता है, सीलिंग भी नहीं पता होगा, राउंड नहीं पता, सीलिंग क्या होता है, ठीक है। तो सीलिंग और फ्लोर और राउंड करके 3 फंक्शन होते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो आपने बेसिक मैथ्स के अंदर भी पढ़ा होगा। तो जब भी आपका डेसिमल इनपुट आता है कि लेट्स से 5.45, ठीक है, तो अब आपको उसको करना है, राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो आपने कहीं बाज़ार में गए होगे तो आपने सुना भी होगा कि यार इसके कुछ 95 रुपीज़ हो रहे हैं, राउंड ऑफ करके 100 रुपये दे दो, या राउंड ऑफ में 90 रुपये दे दो। 0.5 से इधर है तो 1 पे चला जाओ, बाकी 0। हाँ, तो 0.49 होगा तो ये पिछले वाला पकड़ लेगा राउंड का मतलब, और 0.51 होगा तो 50 होगा तो अपर वाला, ठीक है। तो वैसे ही दूसरे फंक्शन होते हैं सीलिंग और फ्लोर। सीलिंग मतलब अपर वैल्यू पर लेगा हमेशा, तो 1.25 भी लिखोगे तो अपर वैल्यू ही लेगा, जैसे 2। और फ्लोर का मतलब तुम 1.85 भी लिखोगे तो फ्लोर वैल्यू लेगा, दैट इज नीचे वाली 1, ठीक है। आगे समझ में। तो अपन राउंड कर रहे हैं। मेरा जो फॉर्मूला बोलता है उसमें मेरे को चाहिए यहाँ पे मिनिमम ऑफ, मिनिमम तो पता है कि नहीं पता है, 8 प्लस 0.68 जो अपन ने ऊपर लिया है, माइनस अल्फा न्यूमेरिक रेशियो, ठीक है, एंड इसको कर लेते हैं 4, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ के आना क्या करता है, समझ लोगे, क्योंकि बनाया नहीं है तो काम तुमको करना पड़ेगा अभी इतना सा। नहीं समझ में आया तो मैं पूरी इसकी एक अलग क्लास ले लूँगा पूरे मैथ्स की, जिसमें जितने भी मैथ्स के फॉर्मूले यूज़ हुए हैं स्टैटिक के लिए वो यूज़ करेंगे, ठीक है। इसकी जगह अपन लिखते हैं अपनी लाइन, ठीक है। तो OCR extension is noisy with alpha numeric ratio of this, ठीक है, और कैटेगरी होगी OCR, ठीक है। आगे समझ में।
फिर अपन लाइन काउंट निकालते हैं। लाइन काउंट जो है अपना लेस देन नहीं सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होना चाहिए एंड शॉर्ट फ्रेगमेंट काउंट जो है वो डिवाइडेड बाय मैक्स अपना लाइन काउंट जो है और से ज़्यादा होना चाहिए। कितना अपन इसको कर देते हैं 1.6, ठीक है। तो लाइन काउंट जब आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगा एंड शॉर्ट फ्रेगमेंट काउंट डिवाइड बाय मैक्स लाइन काउंट आपका 1.6 से ज़्यादा होगा, तब अपन इसमें इस रेस्पॉन्स में आएंगे जहाँ पे लिखेंगे कि फ्रेगमेंट टेक्स्ट डिटेक्टेड और उसका फॉर्मूला राउंड, ठीक है। अब इसको आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट डाल सकते हो। मैं तो डायरेक्ट डाल रहा हूँ इसमें क्योंकि मुझे पता है इसमें क्या वैल्यू डालनी होती है, ठीक है। और इसकी सेवरिटी भी मैं लो कर देता हूँ, ठीक है। फ्रेगमेंटेड टेक्स्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसके बेसिस पे हम उसको ये इमेज नहीं डिक्लेयर कर सकते, ठीक है। और एक्सट्रैक्टेड वैल्यू कंटेन्स मेनी शॉर्ट फ्रेगमेंट शॉर्ट अक्रॉस लाइन, ठीक है। और उसी यार अपना टैग हो गया एंड लास्ट में अपन क्या रिटर्न करेंगे, सिग्नल्स, ठीक है। इसको यूज़ कैसे करना है उसके ऊपर ये बताओ। यहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करेंगे अपन, ये सेम क्लास में डिफाइंड है ये मेथड। तो अपना सेल्फ डॉट वैलिड सिग्नल और उसके अंदर टेक्स्ट पास कर दिया, ठीक है। ये अपना मेथड हो गया। तो ये फुल फाइल हुई है इसको मतलब OCR की, ठीक है। OCR सर्विस हो गई। अब अपना कौन सी सर्विस का काम है, रीड में फाइल है, खोल के बताओ, देख के बताओ क्या बनाएंगे अब। डेंसिटी, तो उसके लिए कौन सी सर्विस बनाएंगे, एज सर्विस बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे एक OCR की फाइल है, एक इमेज जनरेट हुई, उसमें कोई वाटरमार्क आ रहा है उसका किसी का भी, तो वो भी OCR वो AI जनरेटेड नहीं हो सकते ना, वाटरमार्क तो आए नहीं आए। वाटरमार्क AI जनरेटेड का थोड़ी हो सकता है। वाटरमार्क तो आप बोलोगे कि आपकी नेचुरल इमेज है जो आपने डाली है और उसमें आपने जानबूझ के वाटरमार्क डाला है सॉफ्टवेयर से प्रोसेस करके, तो वो आप उसको क्लेम तो नहीं कर सकते कि ठीक है। अब जो अपन ने टेक्स्ट निकाला है इसमें फ्रेगमेंटेड डेटा और जो चीज़ें होती है ना उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि कई बार टेक्स्ट होता है उसमें हिडन टेक्स्ट होते हैं जो अपने को दिखते नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से अपन डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें है कि नहीं है। अपन ने अभी तक इतना एक्सटेंसिव मेथड नहीं लिखा है इसमें, बहुत सिंपल मेथड्स लिख रहे हैं, ठीक है। जब रियल अप्रोच में जाएंगे तो अपन इसमें बहुत सारे एक्सटेंसिव मेथड्स लिखेंगे। अभी इसमें अपन डीप लर्निंग वाले मेथड भी लिखेंगे, तो वो वाला अभी तक तो मैंने बताया नहीं, वो अपन बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो एज सर्विस का काम क्या होगा, डेंसिटी क्या एनालाइज करती है, डेंसिटी क्या करती है तुमने बताया था। उसके जो एक इमेज में कितने तरह के अलग अलग कलर के शेड्स और पिक्सेल्स, ट्रांजिशंस जो होते हैं वो कितने शार्प है, स्मूथनेस स्कोर बेसिकली कितना स्मूथ आ रहा है, ठीक है। तो अगर वो बिल्कुल स्मूथ आ रहा है, फ्लैट आ रहा है तो यही है। क्योंकि अगर हेयर बनाएंगे तो अपना रियल फोटो होगा तो हेयर में कैसे लाइंस दिखेगी, वो भी आड़ी टेढ़ी कैसे सेम पैटर्न में नहीं दिखेगी। इसमें क्या होगा, ये सेम पैटर्न में दिखेगी, सेम स्टाइल में दिखेगी, या तो जहाँ पे वो सेम नहीं कर पाया तो वहाँ पे वो स्मूथ कर देते हैं, ठीक है। तो अपन वो सर्विस चालू करते हैं। तो अपन इंपोर्ट करना है अपने को CV2 और क्या इंपोर्ट करना है अपने को, numpy। पिलो का भी काम नहीं है, पिलो का कहाँ काम होगा, जहाँ पे सिर्फ एक्सिप्ट मेटा डेटा एनालिसिस कर रहे हैं अपन, एक्सिप्ट मेटा डेटा जहाँ निकाल रहे हैं वहीं पे सिर्फ पिलो यूज आएगा, ठीक है। numpy इंपोर्ट क्या इंपोर्ट कर रहे हैं ना,
रोज कल से अपन ये इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी तक नहीं पता है। इंपोर्ट numpy as np और एप डॉट क्या निकालेंगे अब, स्कीमा क्या निकालना है स्कीमा से, सिग्नल। ठीक है, ये निकाल दिया। अब अपने को क्लास बनानी एज सर्विस की। ठीक है, मेथड डेफ एनालाइज, अरे भाई रे, ठीक है, डेफ एनालाइज इमेज np डॉट डी एरे लेते हैं अपन, एन डी एरे में इमेज ले रहे हैं। np डॉट एन डी एरे क्या रिटर्न कर रहे हैं अपन, टपल। टपल में इस टाइम दो चीज़ें, एक तो डिक्शनरी हो गई, दूसरा स्ट्रिंग हो गया और फ्लोट। इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। सेकंड अपन डिक्शनरी रिटर्न कर रहे हैं, डिक्शनरी में दो चीज़ें कुछ भी हो सकती है। ठीक है, फिर लिस्ट, क्या लिस्ट कर रहे हैं अपन, सिग्नल की लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये रिटर्न किया। अब अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, ग्रेस्केल इमेज निकालेंगे। उसके लिए बताओ क्या मेथड है, cv2 डॉट cvt कलर, इमेज पास करेंगे इसमें और क्या करेंगे, cv2 डॉट कलर। मैंने आपको बताया था brg2 ग्रे वाला मेथड, नहीं बताया था। ठीक है, करेक्ट है, कुछ गलत तो नहीं किया अपन ने अभी तक, नहीं किया। ठीक है, और फिर अपन को अब निकालनी है उसकी एजेस। एजेस निकालोगे ना, कैसे निकालोगे, ये सब आ रहा है बाल, इनके एजेस निकालोगे। कुछ भी एक इमेज होगी उसकी एज निकालोगे कितनी है। ठीक है, तो एक चीज़ और होती है, जेपीजी इमेज होता है। तो जेपीजी में क्या होता है कि 8x8 के ब्लॉक्स बनते हैं। ठीक है, तो उस इमेज के ऊपर आपने कुछ भी एक इमेज रखी है ना, तो वो 8x8 के वहाँ पे वो बॉक्स तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, कोई दूसरी इमेज रख डालिए तो वो जो बॉक्स की जो एज होगी वो अपन इससे निकाल सकते हैं जेपीजी में, बाकी में नहीं, जेपीजी में ये चीज़ होती है। ठीक है, तो अपन निकाल रहे हैं cv, क्या निकाल रहे हैं, एजेस इक्वल टू cv2 डॉट कैनी करके मेथड आता है इसका निकालने के लिए। ठीक है, तो उसमें अपन पास करते हैं ग्रेस्केल इमेज एंड 100/200, ये उसकी साइज होती है जेपीजी के अंदर। ठीक है, हाँ, फिर अपन निकाल रहे डेंसिटी। डेंसिटी का क्या काम है, डेंसिटी, हाँ स्मूथ दे दी है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक मेथड होता है काउंट अंडरस्कोर नॉन ज़ीरो। ठीक है, और इसके अंदर अपन को पास करनी पड़ती है एचएस। ठीक है, और डिवाइड करना है एचएस डॉट साइज से। ठीक है, सिंपल काउंट मेथड है जिसमें आप np डॉट काउंट कर रहे हो कि नॉन ज़ीरो कितने एजेस में और डायरेक्ट उसकी टोटल साइज कितनी है, उससे आपके पास डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब अपने को मैट्रिक्स निकालनी है। इसमें मैट्रिक्स क्या क्या मैट्रिक्स चाहिए अपने को, एज अंडरस्कोर डेंसिटी, उसमें अपन क्या पास कर रहे हैं, डेंसिटी। ठीक है, मैट्रिक्स तो अपने को मिल गई। अब अपने को क्या चाहिए, सिग्नल्स। ठीक है, सिग्नल्स में अपन डाल रहे हैं लिस्ट और सिग्नल इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, अब अपन कंडीशंस लगाना चालू करेंगे। ठीक है, अभी अपन जो भी प्रोग्रामिंग बना रहे हैं वो सारी कंडीशनल बेसिस से बना रहे हैं। ठीक है, इफ डेंसिटी इज लेस देन 0.025
अपन सिग्नल्स में क्या डालेंगे, सिग्नल्स डॉट अपेंड, ठीक है, और सिग्नल ब्रैकेट भी बंद कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो अगर यहाँ पे है तो अपन इसको क्या नाम दे सकते हैं, जब डेंसिटी 0.025 से कम आती है तो अपन अपेंड कर रहे हैं, उसमें डालेंगे नेम इक्वल टू वेरी लो डेंसिटी, ठीक है, और इसको दे रहे हैं 0.22। हैवी नंबर दे रहे हैं क्यों, क्योंकि ये अपने उसमें डाउट में फॉल होती है। सेवरिटी दे रहे हैं अपन मीडियम, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हैं अपन, एक्सप्लेनेशन देंगे कि अनयूजुअली फ्यू हाई फ्रीक्वेंसी एजेस कैन इंडिकेट स्मूथिंग और जनरेटेड कंटेंट। ये तो सिग्नल के वाला ब्रैकेट में आएगा ना ये तो। हाँ, वो एक्स्ट्रा लगी उधर। फिर आएगा अपन कैटेगरी। कैटेगरी क्या है ये, एज, ठीक है, ये अपन ने आउटपुट निकाल लिया। फिर एलिफ लगाएंगे, एलिफ क्या लगाएंगे, डेंसिटी इज ग्रेटर देन 0.32, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा बताओ, हाई डेंसिटी होगी, ठीक है, तो सिग्नल्स अपन इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, वेरी हाई डेंसिटी, ठीक है, कि लो डेंसिटी तो दिक्कत है ही है, बट हाई डेंसिटी भी दिक्कत है। सेवरिटी हो गई, इसकी सेवरिटी बस अपन लो कर देंगे, ठीक है, और अपन इसमें लिख देते हैं थोड़ा सा कुछ, क्या लिखे बताओ, अनयूजुअली हाई डेंस, ये हाई हटा देते हैं, अनयूजुअली डेंस एजेस कैन हैपन आफ्टर aggressive sharpening और स्कैनिंग आर्ट, ठीक है। शार्पनिंग कैसे होती है, अपन एडिट करते हैं ना फोटो को जाके, तब शार्पनिंग करते हैं, कभी एडिटिंग करी हो तो आपको पता है। अब इसमें रिटर्न कर दे रहे हैं अपन मैट्रिक्स एंड सिग्नल्स, ठीक है, ये अपना एज सर्विस एनालिसिस इत्यादि, ठीक है। तो जो BGR से यहाँ का पता है, BGR to ग्रे क्यों किया अपन ने, ये ना दो मतलब 3 चैनल की जगह सिर्फ ना 2 चैनल लिए इमेज। हाँ, तो BGR अपना जब भी अपन CV2 वाली इमेज यूज़ करते हैं तो अपने को BGR में मिलती है, ठीक है, RGB में नहीं मिलती, तो BGR उसके ग्रे स्केल में कन्वर्ट करते हैं ताकि अपने को कलर वगैरह से ये कन्फ्यूज़न नहीं होता और करेक्ट एजेस निकलती है, ठीक है। और जो कैनी है, ये कैनी एज डिटेक्टर एक मेथड होता है, OpenCV में ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, इसको कैनी एज डिटेक्शन मेथड बोलते हैं, ठीक है। और ठीक है, मेरे को कुछ एक डेफिनेशन है यहाँ पे, मेरे को बतानी, मेरे को याद आ रही बट याद नहीं आ रही।
जो एजेस होती है वो बेसिकली 100 और 200 के बीच में होती है, मतलब ये फिक्स रहता है क्या? फिक्स है हाँ। ओके। अगर ये 100 के नीचे है तो कोई एज नहीं है, और 200 के ऊपर है तो वो डेफिनेटली एज ही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है क्या है ये चीज़, बट हाँ ऐसा कुछ है कि अगर 100 के नीचे है तो एज नहीं है, 100% है, और 200 के ऊपर है तो तो एज है एज ही है। उसके बीच का जो होता है उसी को अपने को निकालना है, ठीक है। अब और कौन सी सर्विस ले, और कौन सा था रीड में बताऊँ, कौन सा वाला बना है, टेक्सचर वाले का क्या काम है। इमेज का कैसा टेक्सचर बन रहा है उस टाइप से चेक करें अपन। टेक्सचर क्या होता है, चलो आज की क्लास यहीं तक रख रहा हूँ मैं, मेरा एक मीटिंग है वो अटेंड करनी है।